बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का जो टेस्ट होगा उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर जानी है। तो सबसे पहले आपने अपना वैलिड ओरिजिनल आईडी कार्ड अपने साथ लेकर जाना है। याद रखें कि आपका आईडी कार्ड जो है ये आपका चेक होगा एंट्रेंस पे भी, और ड्यूरिंग टेस्ट भी ये चेक किया जाएगा। आपके एडमिशन लेटर के साथ इसकी पिक जो है वो मैच की जाएगी, और आपका आईडी कार्ड नंबर भी चेक किया जाता है। तो इसको आप काइंडली संभाल कर भी रखें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम अपना आईडी कार्ड जो है वहाँ पे बिखरे हुए पड़े मिलते हैं सेंटर में ही, कुछ लोग अपना फेंकाते हैं। तो काइंडली इसको संभाल कर रखें। नेक्स्ट आपने दूसरी चीज़ तो साथ लेकर जानी है, वो एडमिशन लेटर है। एडमिशन लेटर आपको पीपीएससी की साइड पे ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आप लोग अपना CNIC एंटर करें और साथ में अपनी पोस्ट का सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये ईज़िली प्रिंट आउट हो जाएगा। अभी जो है वो एक डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से ईमेल आपके अकाउंट में मसूल हो रही है बहुत सारे लोगों को कि आपने जो पिक यहाँ पे लगाई हुई है वो पिक जो है बहुत फेड है, इसलिए आप लोग अपनी एक फ़ोटो साथ लेकर आएँ। तो आप लोग भी अपना अकाउंट ईमेल अकाउंट चेक कर लें। अगर आपको इस तरह की कोई मेल आई है तो काइंडली आप लोग सुबह फ़ोटो साथ अपनी लेकर जाएँ, ताकि उस तस्वीर की वजह से आपको वहाँ से वो निकाल लेना। थर्ड आपने जो चीज़ लेकर जानी है वो पॉइंटर लेकर जाना है। पॉइंटर जो है वो जस्ट आपने ब्लैक या फिर ब्लू साथ लेके जा सकते हैं। आप लोग रेड और ग्रीन जो है वो अलाउ नहीं है। यूजुअली लोग जो है वो ब्लैक कलर का ही यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर आप मार्कर ले लें, ठीक है, जो स्मॉल होता है जो इस तरह का लेना आपने, जो फैल लेना, ठीक है, क्योंकि वो सर्कल से बाहर ना, जो बबल हम फिल कर रहे होते हैं उससे बाहर ना आ जाए, अदरवाइज़ वो जो है वो काउंट नहीं होता हमारा MCQ। पॉइंटर के बाद जो है यहाँ पे कुछ ज़रूरी हदायत हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं ताकि जो है हमें कुछ रह ना जाए। रेफरेंस योर एप्लीकेशन फॉर अबव नोटेड पोस्ट। सबसे पहले ये कहता है कि आपने जिस टेस्ट में अपीयर होना है वो MCQ टाइप का एक टेस्ट होगा। दूसरा ये है, कहता है कि एडमिशन लेटर जो आपके पास है इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये जो एलिजिबिलिटी है ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, एलिजिबिलिटी जो है ये बाद में आपकी वो डिफ़ाइन की जाएगी। फिर इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट नोट जो है वो हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो एडमिशन लेटर है ये आपने डे ऑफ टेस्ट पे साथ लेकर आना है, ताकि आप लोग वहाँ पे अपना टेस्ट दे सकें। अगर आप ये साथ नहीं लेके आते तो आपको एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। फिर वो कहते हैं आपको अपने राइटिंग मटेरियल जो हैं वो लेके जाने हैं। इसका मतलब ये है कि आप जस्ट जो है वो लेके आएँ अपना मार्कर और पॉइंटर वगैरह, ठीक है। पेन और पेंसिल की बात हो रही है, ब्लैक पेपर शीट वगैरह आप नहीं लेके जा सकते। ये शीट अगर आपको चाहिए होगी तो वो PPSC आपको भी अवॉइड कर देगी, ओके। फिर आपके पास जो है एग्जामिनेशन टेस्ट सेंटर और शेड्यूल इस टेस्ट एडमिशन टेस्ट के ऊपर जो है वो मेंशन होगा, जिसके ऊपर ये आपकी लोकेशन मेंशन होगी, आपका सेंटर मेंशन होगा, आपका ब्लॉक और आपका रूम मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट देख लें ज़रूरी हिदायत। सबसे पहले जो है वो तमाम उम्मीदवार जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए असल शनाख्ती कार्ड जो है उसका लाजमी होगा, उसके बगैर आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर आपका असल शनाख्ती कार्ड गुम हो चुका है या उसकी जो डेट एक्सपायर हो चुका है तो असल पासपोर्ट या फिर आपका ख़त्म हो गया हो ये शनाख्ती कार्ड, वो भी आप दिखा के इम्तिहान में बैठ सकते हैं। कोई और इसके अलावा आपकी जो है डॉक्यूमेंट कबूल नहीं किया जाएगा। सेकंड पे है कि आप जो है कमरा इम्तिहान में 30 मिनट पहले पहुँचें, और हाज़िरी के मुकर्रर वक्त के 20 मिनट बाद इम्तिहानी सेंटर में दाखिले की इजाज़त ना होगी। यानी अगर आपको 9 बजे टेस्ट है या 10 बजे है तो आप 10:20 तक वहाँ पे जो है वो जा सकते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे नहीं जा सकते। तो आप काइंडली टाइम पे ही चले जाएं। इसमें COVID-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो साथ लेके आना ज़रूरी है, और अगर आपकी कोई छूट गई है किसी वजह से आप वैक्सीनेशन नहीं करवा सके तो मुतल्लिका डॉक्टर अपने से जो है वो इजाज़तनामा साथ लेकर आएँ, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें कि आपने एग्ज़ाम सेंटर में जो है ना मास्क और सैनिटाइज़र साथ ज़रूर लाजमी लेकर आना होगा। इसके बगैर आपको इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। सैनिटाइज़र तो चलें कोई नहीं, मास्क जो है वो लाजमी होना चाहिए। COVID-19 जो है उसको एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए आपको पानी पीने की सहूलत मुहैया नहीं की जाएगी, इसलिए अगर किसी ने पानी पीना है तो अपनी बोतल अपने साथ लेकर जाएँ पानी की। उसके अलावा जो आपकी जो सवालिया पर्चा है उससे हिदायत पढ़ लें। आपने किसी भी किस्म की नाजायज़ राय मसलन किताब नहीं लेकर जानी, किताब के अलावा बैग, इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर वगैरह भी नहीं लेकर जाना, अदरवाइज़ आपको नाअहल करार दे दिया जाएगा। MCQ पेपर हल करने के लिए OMR शीट जो आपको दी जाती है, बबल फिल जिस पे आपने करने होते हैं, उस पे आपने लेड पेंसिल नहीं यूज़ करनी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एडमिशन लेटर 2 से ज़्यादा सफ़ात में मुश्तमिल हो सकता है तो आप वहाँ से जो है वो पढ़ लें। फिर 6 नंबर पे है, अगर आप जो है वो इनएलिजिबल आप हो जाते हैं, ठीक है, बाद में टेस्ट के बाद, तो आप जो है आपकी जो ये टेस्ट आपने दिया ये वगैरह कैंसिल हो जाता है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे।
और उसके अलावा कहते हैं कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि अपने आंसर शीट पे दी गई हदायत को जो है वो आप ज़रूर पढ़ लें। अगर आप उनको नहीं पढ़ते और अगर आपसे कोई मसला हो जाता है, आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, इस पोस्ट के लिए जिस पे आपने अप्लाई किया है। फिर कहते हैं अगर आपका जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस है, अगर आपका ये फ़ोन हो जाता है, अगर आपने चीटिंग की है, तो आपका जो है इस तरह भी टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। और डिसक्वालिफिकेशन आपकी टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है फॉर अपेयरिंग इन एनी टेस्ट इंटरव्यू, ठीक है, अगर कंडक्ट हुआ नहीं कंडक्ट हुआ। एनी अदर एक्शन दैट कमीशन डीम्स फिट, अगर कोई कमीशन को लगता है कि हम ये एक्शन लें तो वो आप वो ले सकते हैं। इसलिए आप हदायत को सुन लें अभी और वहाँ पे पढ़ भी लें। उसके बाद ये है कि आपने जब आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8वें पे कि अगर आप अपनी आंसर शीट जब दे रहे होंगे सुपरवाइजरी स्टाफ को तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसने ऊपर जो है सुपरवाइज़र ने ऊपर साइन कर दिए हों। वो आपकी जो आंसर शीट आपको देते हैं ना OMR शीट, उसके ऊपर वो एक बंदा आके साइन करके जाता है सुपरवाइज़र, तो वो वाली शीट ही आपने सबमिट करवानी है। तो देख लें कि उसके साइन हुए या नहीं, अगर नहीं हुए तो आप उसे करवा लें। 9 पे है कि आपका वही रोल नंबर होगा जो आपका जो है वो ऊपर मेंशन किया गया है। इसके अलावा आपने कोई और रोल नंबर पे आपको बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपका टेस्ट जो है वो आपकी शेड्यूल डेट पर ही होगा। अगर डे इज़ डिक्लेयर हॉलीडे बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, अगर बेशक वहाँ पे वो छुट्टी का दिन आ गया है, गवर्नमेंट ने कह दिया, तो आपका टेस्ट भी उधर ही होगा अगर वो कैंसिल नहीं हुआ। कहते हैं कि अगर आपको डुप्लीकेट रोल नंबर मिल गया है तो आपने क्या करना है, वही यूज़ करना है जो आपको पहले दिया गया था। अगर फिर भी आपने क्या करना है, PPSC वालों को जो है इन राइटिंग बताना है कि ये जो है मेरे पास 2 तरह के रोल नंबर आ गए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, पहले वाला ही यूज़ करना है। आपको किसी दूसरे सेंटर में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी सिवाय उसके जो आपके लेटर में मेंशन है। 13 पे है कि आपने स्मोकिंग जो है टेस्ट सेंटर में नहीं करनी, और इस टेस्ट के लिए आपको कोई TAD और पैसे वगैरह नहीं दिए जाएंगे। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं और आपको हेल्पर की ज़रूरत है तो आपको पहले जो है वो कमीशन से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, इस टेस्ट से पहले कि मैंने उसको साथ लेकर जाना है। 16 वाला जो पॉइंट है ना, ये एम्प्लॉयज़ के लिए है कि अगर आप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट वगैरह के हैं एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन के लिहाज से उस तरह सहूलियात जो है वो मैयर नहीं की जाएंगी। 17 पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से, और FIR भी आपके खिलाफ हो सकती है अगर आपने ये सारी चीज़ें करते हैं A से लेके F तक। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने रेजिंग की मिटाया, राइटिंग जो है वो कर दी एक्स्ट्रा उसके ऊपर MCQ पेपर के ऊपर, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने दूसरे पर्सन से हेल्प ली फिर भी, और अगर बाहर से ली सेंटर से हेल्प लेने की कोशिश की, चीटिंग करने की कोशिश की, तो फिर भी आपको वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। C पे है कॉपिंग क्वेश्चंस और आंसर्स आइदर ऑन पेपर और अदरवाइज आर टेकिंग देम आउटसाइड एग्जाम रूम। आपने बाहर पेपर शीट जो है वो साथ नहीं लेके जा सकते। टेकिंग आउट MCQ क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट जो है वो बाहर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। और फाउंड इम्पर्सनेटिंग, थ्रेटिंग, मिसबिहेविंग या एग्जामिनेशन स्टाफ के साथ भी आप नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है नीचे, वो ये है कि PPSC आपको सिर्फ आपके ईमेल एड्रेस जो आपने दिया हुआ है उसके ऊपर ही लोकेशन सेंड करती है, आपके टेस्ट सेंटर की कहीं और पे वो सेंड नहीं करती। तो आप वहाँ पे ऑफिशियल ईमेल्स PPSC है दी गई है, वहाँ पे भी वो आपको एडमिशन लेटर देगा। इसके अलावा कहीं पे भी वो आप PPSC की साइट के अलावा कहीं पे भी आपको ये अवेलेबल नहीं होगा, वो फेक होगा। नेक्स्ट पे है कि आप अपना जो है वो एंड पे कहा गया है कि आप अपनी तमाम हदायत जो ऊपर दी गई हैं उसको एक दफ़ा गौर से पढ़ लें, बेशक लिख भी लें, ताकि आप लोग जो है इस मिसलीड जो है वो ना कर सकें किसी भी फेक ईमेल पर, या फिर कोई SMS आ जाता है कि टेस्ट वगैरह कैंसिल हो गया है या इस तरह हो गया, तो आप लोग उस पर मत जाएं, जस्ट PPSC की साइट को ही फॉलो करें। थैंक यू।